व्यासवाणी से मंगलाचरण। और आज का प्रसंग है करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछ कथा पुरानी विगत दिवस गुरुवास पाई संध्या करम चले दो भाई। सुनिए व्यासवाणी से मंगलाचरण। पुरानी मुक्तिदायिनी ऋषियों की वाणी ये है अमर कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवन अमंगल अजीर बिहारी महावीर हनुमाना राम यस जस आप बखाना करि प्रणाम राम त्रिपुरारी हर्ष सुधा सब वीरा उचारी शुरू हो रही है राम कहानी। प्रसंग है यहाँ से करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। चाहे जो कोई हो, चाहे संत हो चाहे महात्मा हो, बिना भोजन के भजन नहीं होता। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले दो भाई शुरू हो रही है राम कहानी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम एवं लक्ष्मण, आज मैं तुम दोनों भाइयों को बहुत पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे तुम दोनों भाई मन लगा करके सुनना। एक बार देवलोक में विद्वानों की समाज बैठी हुई थी और उस सभा में यक्ष गंधर्व आदि सभी देवता मौजूद थे, लेकिन उस सभा में शास्त्रार्थ चल रहा था। और जब शास्त्रार्थ करने की बारी दुर्वासा ऋषि की आई तो इतने में सरस्वती मैया को हंसी आ गई। तो दुर्वासा ऋषि उस समय क्रोधित हो गए और उन्होंने सरस्वती मैया को श्राप दे डाला कि जाओ, जब तक तुम इस मृत्यु लोक में एक पुत्र उत्पन्न नहीं कर लोगी तब तक इस समाज में बैठने के योग्य नहीं रहोगी। और मृत्यु लोक में आकर सरस्वती मैया को एक पुत्र उत्पन्न करना पड़ा। राम, ये बहुत पुरानी कथा है। विगत दिवस गुरु आयसु पाई संध्या करन चले दो। हे धर्मात्मा राम, देखो ना कैसा पावन समय समीप आ चुका है। भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर पधार रहे हैं।
और माँ संध्या देवी भी मंद मंद गति से आ रही हैं। क्यों ना हो, ऐसे में तुम दोनों भाई जाकर के संध्या अर्चना एवं वंदना करो लाल, क्योंकि बतलाया गया जो प्राणी इस संसार में संध्या नहीं करते वो शूद्र माने जाते हैं, और संध्या करने से ये पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जाओ, संध्या करो, अर्चना करो, वंदना करो। हमारे पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा दोनों बंधुओं को आदेशित किया गया, जाओ जाकर के दोनों बंधु संध्या वंदन करो। गायत्याना परम जप्यम, गायत्याना परम तपः, गायत्याना परम ध्यानम, गायत्याना परम श्रुति। गै नाम प्राण का, त्रिनाम रक्षा करने वाली का, ऐसी वेद माता गायत्री की हम बार बार वंदना करते हैं। इस संसार में गायत्री से बढ़कर के कोई जप नहीं है, गायत्री से बढ़कर के कोई तप नहीं है, माता गायत्री से बढ़कर के कोई ध्यान नहीं है, और गायत्री से बढ़कर के कोई स्वती नहीं है। सारे संसार के सो जाने के बाद प्रातः काल होता है, मां पृथ्वी अपने आंचल में ओस की बूंदों को बिखेर लेती है। उसके बाद भगवान भास्कर का उदय होता है। भगवान भास्कर उन ओस की बूंदों को अपनी किरण रश्मियों द्वारा अपने पास बुला लेते हैं। वो भी उन्हें अपने पास नहीं रखते, वही ओस की बूंदें सायंकाल आकाश में तारागण बनकर के चमकती हुई दिखाई पड़ती है। लक्ष्मण, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये मानव माया के कूप में उतर गया है तो इसे साधना के शिखर पर भी चढ़ना होगा, तभी तो मानव जीवन सार्थक है। संतों का क्षण मात्र का सत्संग हरि कृपा को प्राप्त करवाने वाला है। ये संत एक हंस की तरह होते हैं। जिस प्रकार से हंस के सामने क्षीर और जल मिलाकर के रख दिया जाए, दूध और पानी मिलाकर के रख दिया जाए, तो वो हंस केवल क्षीर को ग्रहण करेगा, दूध को ग्रहण करेगा और जल का त्याग कर देगा। उसी प्रकार से ये संत होते हैं, ये केवल गुणों को पान करते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने गुरु भगवान के चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ, उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। बदहु गुरु पद पदम परागा, गुरु भगवान के कमलश रूपी चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। बंदा हो गोरे पादे पादामो पा
सरसी अनुरागा। इस संसार में दो प्रकार के अंजन बताए गए। एक अंजन वह जिसका प्रयोग नेत्रों में किया जाता है, जिसके लगाने से नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। और एक मेरे गुरु भगवान के चरणों का अंजन है। वो कैसा है? गुरु पदे राजे मृदु मर्जुल गुरु पदे राजे मृदु नयन अमी द्रगी दोष विभजय। लगाने का प्रभाव क्या है? उघे रही बिमलो विलोचनो ही के। ओ घेरा है बेमालो बिलोचनो ही के। मिटा ही दोष दुख भौरजनी के। मिटहि दोष दुख भौरजनी के। संसार के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव मेरे गुरु भगवान के चरणों के अंजन का है। लक्ष्मण उपासना पद्धति को सम्मान देते हुए चले, संध्या देवी के चरणों में बारंबार नमन करें, बंधु संध्या करें। बंधु संध्या शुभ घड़ी आ गई, भावना भव्य भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, भावना भव्य भूमि प्रभा छा गई। बंधु संध्या हो
हैं